आपको सभी को पता है हमारा जो आज है 5th मेजर है। मुझे ऐसा लग रहा है भाई आप लोग देखो यार पेपर को जो है सही तरीके से नहीं ले रहे हैं, झोला पकड़ के आ जा रहे हो, कोई स्ट्रेटेजी आपकी लग नहीं रही है कि आपका पेपर एग्जाम मतलब बोले तो आरएमएस या सैनिक स्कूल का एग्जाम कैसे निकलेगा भाई, क्योंकि आप पेपर में ओएमआर में गलतियों पे गलती कर रहे हैं। कोई 2 गोले भर रहा है, कोई 3 गोले भर रहा है, कोई 4 गोले भर रहा है। जैसा कि आपको सभी को पता है आरएमएस का पेपर जो है पहले इसकी टेंटेटिव डेट जो है वो 15 दिसंबर था। अब जो आरएमएस की जो डेट है वो हमारी 8 दिसंबर को है। मतलब मैं ये मान के चलूं 2 महीने का वक्त भी नहीं बचा है, 2 महीने का वक्त भी नहीं है। तो इस हिसाब को देखते हुए आपने पेपर को, मैंने पहले भी बताया भाई, आप एग्जाम को जो भी यहां पर मेजर टेस्ट हो रहे हैं उसको आपने स्ट्रेटेजी से सही करना बहुत जरूरी है। किसी के साइंस में कम नंबर आ रहे हैं, किसी के इंग्लिश में कम आ रहे हैं, किसी मैथ्स में गलत हो जा रहे हैं, किसी के रीजनिंग में गलत हो जा रहे हैं। इसको आपको सही करना है। अगर आप आज भी नहीं करोगे तो फिर अगला टेस्ट हमारा 1 हफ्ते बाद है, तो 7 दिन गैप हो जाएगा बीच में। तो आज जो है हर टेस्ट मतलब आज से मान के चलिए आपको गलती कम से कम करनी है। मैंने आपको पहले ही बताया भाई आपके गलत क्यों हो रहे हैं क्वेश्चंस। आपने मैथ्स पूरा पढ़ दिया तब भी आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, साइंस के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जीएस के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, या तो आपने रिवीजन को सही तरीके से नहीं किया है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया खाली अगर आप बिना इंटेंशन के अगर आप टेस्ट देने आएंगे, बिना स्ट्रेटेजी के टेस्ट देने आएंगे तो फिर बहुत मुश्किल है सिलेक्शन। समझ में नहीं है, हवा में नहीं आना है और हवा में नहीं जाना है। पेपर को सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। आज तो मैं हर एक के पास आऊंगा और ओएमआर अगर जिसने सही नहीं भरा होगा उसको फिर जो है वहीं पर बताया जाएगा कि ओएमआर कैसे भरते हैं। मैंने पहले ही बताया है। और आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं इसका मतलब आप पूरी स्ट्रेटेजी के साथ नहीं आ रहे हो भाई पेपर में। पूरा पढ़ने के बाद भी अगर आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, अब कोई बोलता सर गलती से गलत हो गया, ये तो टाइम है ही नहीं। जो मेजर टेस्ट होते हैं उन गलतियों को सुधारने के लिए होता है। मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है, जो भी हमारा टाइम मैनेजमेंट है, जो भी हमारी गलतियां हैं उसको सुधारना होता है हर टेस्ट में। आप तो उस गलती को और बिगाड़ रहे हो। जिसके 300 नंबर आ रहे हो 300 में अटक रहा है, जिसको 250 आ रहे हो उसको 250 में अटक रहा है, जिसके 160 आ रहे हैं 160 में अटक रहा हो। मेजर टेस्ट मॉक टेस्ट का मतलब यह होता है कि हमको जो है मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है, मॉक का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस खाली ऐसे थोड़ी देते हैं, है नहीं? अरे ये भी तो प्रैक्टिस टेस्ट में भी तो मुझे ये पता करना होता है कि जो है मैं मैथ्स में इतने तक लाऊंगा, मैं रीजनिंग में इतने तक लाऊंगा, मैं इंग्लिश में इतने कर दूंगा इस बार। ये होता है मॉक टेस्ट का मतलब। ये थोड़ी होता है टेस्ट चल रहे वहां देख के आओ पेपर और सॉल्यूशन कर दो, जो भी आंसर आ गया ठीक है, गलत हुआ कोई बात नहीं, सही बात मिल जाएंगे 4 नंबर। ऐसा मतलब नहीं होता है। मॉक टेस्ट का मतलब है मुझे आज मैथ्स में इतने नंबर इन एनी हाउ लाने हैं, उस हिसाब से आप पिछले 1 हफ्ते के अंदर आपने प्रिपरेशन करा होगा। ऐसे ही साइंस में मुझे इस बार इतने लाने ही लाने हैं। नहीं पढ़ा है वो चीज अलग होती है ना फिर। अरे नहीं पढ़, मान लो आपने साइंस का रिवीजन नहीं कर पाए तो आपके 20, 25, 30 नंबर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है 50 में से। तो स्ट्रेटेजी होती है, रणनीति उसको बोलते हैं। जब भी आप कोई गेम खेलने जाते हैं तो उससे पहले आप प्रैक्टिस करते हैं। तो बिना प्रैक्टिस करे गेम जीत जाओगे? नहीं जीतोगे ना। स्क्रीन में आने से पहले हम बहुत बार गेम खेलते हैं, बहुत बार उसकी प्रैक्टिस करते हैं, वही तो मॉक प्रैक्टिस हुआ। मॉक का मतलब होता है सैंपल, उसी के जैसा। तो ये चीजें आपको देखनी है। आपके पास वक्त बहुत कम है, 2 महीने भी नहीं बचे हैं। आज 13 हो गया है, 1 हफ्ते का वक्त चला गया है। पहले आपके पास 2 महीने थे, अब एक महीना जो आपका 1 हफ्ता जो आपका खत्म हो चुका है। अब और टाइम कम है। जो बंदा जहां कमजोर पड़ रहा है उस पर भाई अपना काम करे और कोई टाइम वेस्ट ना करे। सुबह से लेकर शाम तक जिस दिन छुट्टी होती है घर पे रिवीजन क्या करो, जिस समय कोचिंग क्लास नहीं होती है, तभी तो काम बनेगा तुम्हारा। बात समझ में आई नहीं है? आप अभी भी जो है इंप्रूवमेंट बहुत कर सकते हैं, बहुत टाइम अभी बाकी है नहीं भाई?
खाली, मैंने पहले बता दिया है, अगर आप खाली मजे के लिए टेस्ट देने आ रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। पिछली बार भी मैंने बताया था, पिछली बार तो कुछ नहीं बताया था वैसे, जिस प्रकार से आप स्कूल में, आपके स्कूल में हाफ ईयरली चलते हैं, आप जो है पूरा पढ़ के आते हो, आपके नंबर भी अच्छे आते हैं, ऐसे ही यहां पर भी होना चाहिए। ये मॉक टेस्ट है, प्रैक्टिस टेस्ट है। यहां पर जो टाइम मैनेजमेंट है, अभी तो मैं आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे रहा हूं। आपका 6 क्लास का पेपर होता है 2.5 घंटे का, आपको 2.5 घंटे के अंदर इसको पूरा पेपर को फिनिश करना होता है, सॉल्यूशन भी करना है, उसके बाद इसमें OMR भी भरनी है। मैं पहले भी बताते आया हूं, देखो मैंने बहुत सारे बच्चों को देखे, एक क्वेश्चन करते हैं फिर गोला भरते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं गोला भरते हैं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। पहले मैथ्स करिए फिर आप OMR भरिए। फिर मैं बता रहा हूं, फिर भी वही करते हैं बच्चे, तो मैं आज चेक करूंगा सबको। मैं आपके टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से मैं आपको चीजें बताता हूं, विशेष तौर पे 9th क्लास वाले। अब तुमको आती चीजें वो मतलब नहीं है, पहले आप मैथ्स पूरा करिए फिर आप फिल करिए OMR को। और 2 गोले कोई नहीं मारेगा, एक मार दिया गलत हो गया, वो तुम्हारा मिस्टेक है। ऐसे तुम्हारे 2 क्वेश्चन मैथ्स में गलत हो जाएंगे 9th वाले को, तो 8 नंबर हो गए। 8 नंबर में तुम जो है जमीन से आसमान में पटक दिए जाओगे। आप इस बात को समझो, गलती से भी गलत नहीं होना है, गलती से भी गलत नहीं होना है। ये टाइम ऐसा है, फूक फूक के चलना है, हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए हमको प्रैक्टिस करनी है और फिर मॉक टेस्ट यहां पर देने हैं, एनालिसिस करने हैं। 60 नंबर किसी के आ रहे हैं, किसी के 100 आ रहे हैं, किसी के 150 आ रहे हैं, किसी के 250 आ रहे हैं। मैंने पहले बताया हर टेस्ट में आपका इंप्रूवमेंट होना चाहिए, वरना मॉक टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है। बात समझ में आई नहीं आई? अरे कोई और किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ भाई। और अगर किसी को दिक्कत है टेस्ट देने में, OMR भरने में, आप क्लास में जो भी इन्विजिलेटर है भाई उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बात समझ में नहीं है? किसी को अगर OMR में दिक्कत है, कोई OMR बदलेगा नहीं, मैं पहले बता रहा हूं, ठीक है? OMR वैसा ही है जो इस बार आपको मिला है, पिछली बार की तरह ही है। आप इसको अच्छे से भरेंगे और एनालिसिस करेंगे। दूसरी बात इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, अभी तक हमारे 4 मेजर टेस्ट हो चुके हैं। पेपर आपके घर में आधे बच्चे के पास होंगे 4 मेजर के, आधे बच्चे के पास नहीं होंगे। अगर जिसके पास है भी तो कोई फायदा ही नहीं है, एक ही बात है जिसके पास है या नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोला है, ऐसा थोड़ी है कि आपके उन टेस्ट में पूरे नंबर आए हैं, नहीं आए हैं। कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं उसको आपको गोले मारने थे पहले ही, और उसको बार बार देखना था। आपने ऐसा काम नहीं किया है। और मैंने आपको यह भी बोला था, जो क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है, जिसमें आपको लग रहा है टिपिकल पता नहीं कैसे होगा, उसके कॉपी बनानी थी, उसके बाद उसको अलग से उस कॉपी में लिखना था और उसका रिवीजन करना था, तब जाके उस पेपर की एनालिसिस होती। जो हमने पेपर दे दिए हैं आपको, वो ऐसे ही नहीं दिए हैं, उसमें कुछ ना कुछ है। उस क्वेश्चन पेपर में प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। क्या पता जो आपका क्वेश्चन गलत हुआ है वही क्वेश्चन वहां पर आ जाए, जो यहां मॉक टेस्ट में गलत हो रहा है। क्या पता अगर वही क्वेश्चन आ गया तो आपने तो तब भी गलत किया था, आप आज भी गलत करोगे और परसों भी आप क्वेश्चन को गलत करके आओगे RMS के पेपर में। इसलिए जो भी पेपर हम आपको दिए हैं भाई, देखो मैं पेपर मंगाऊंगा, कल परसों में सबको पेपर मंगाऊंगा 4 के 4, और मुझे सबके सब पेपर यहां पर मिलने चाहिए। मैंने पहले बताया है, पेपर की एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। और कॉपी में जो क्वेश्चन आप गलत हो रहे हैं, चाहे वो साइंस का क्वेश्चन हो, मैं तो ये कह रहा हूं GS के क्वेश्चन तो आपको सारे नोट करने चाहिए। 6th क्लास वाले जो मेरी बात सुन रहे हैं, GS के क्वेश्चन तो आपने सारे नोट करने चाहिए। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है, नेशनल एंथम किसने लिखा है, नेशनल सॉन्ग किसने लिखा है, वो तो आपकी जीके है ना, जनरल नॉलेज है, उसको तो आपको याद होना चाहिए। तो अभी तक तो आपके 100 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। 25 एक सेट में हो गए, 4 में हो गए 100। आपने ये काम क्यों नहीं किया बताओ? किसने किया ऐसा काम? नहीं किया है। क्यों नहीं किया बताओ? इन सारे क्वेश्चनों को आपने एक जगह कलेक्ट करना था, जीके ही तो था, वो आपको बार बार पढ़ते हुए आपको याद होते जाता। बस तो आप लोगों ने करा ही नहीं ऐसा काम। तो जितने पिछले वाले पेपर हुए हैं वहां से सारे के सारे GS के क्वेश्चन आपको एक जगह कलेक्ट करने हैं, आप उनको साइंस की कॉपी में लिखिए। बात समझ में आई नहीं आई? तब आपको जाके वो चीजें याद होंगी। ऐसा थोड़ी कि आपको पूरे के पूरे नंबर आ रहे हैं, वहां पे नहीं आ रहे हैं, 2-4 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत हमको डाउट होगा और अगली बार भी यही पूछेगा। बात समझ में आई नहीं आई भाई? अरे किसी को दिक्कत है तो जो भी आपके पिछले पेपर हुए हैं उनकी आपको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, वरना मॉक टेस्ट लेने का कोई फायदा ही नहीं है। और मैंने आपको यही बताया है, कोई बच्चा घर जाके जो है मॉक टेस्ट जो हम लेते हैं यहाँ पे, शाम तक ये आपने अपनी एनालिसिस खुद करनी है। मैं क्वेश्चन पेपर मिलाता हूं, आंसर की भाई शाम तक आ जाती है। थोड़ा इस बार लेट हो गया था 9th क्लास का,
वरना 6 क्लास तो दूसरे दिन रिजल्ट आ गया था। तो घर जाके आप लोग देखो मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत है, कौन सा क्वेश्चन सही है, ये कौन एनालिसिस करेगा बताओ? अरे ये बताइए मुझे, इसकी एनालिसिस कौन करेगा? आप लोग पेन कॉपी पकड़ के आ जा रहे हैं, क्वेश्चन कर दिए, OMR भर दिए, अब नंबर देखते हैं पता नहीं कितने आते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक 160 वाले 160 में गिर रहे हैं, 170 वाले वहीं अटक रहे हैं, मैं देख रहा हूं 2-4 बच्चे के नंबर पूछते आ रहा हूं मैं, 300 में से वहीं पर रुके हुए हैं। अरे आगे भी तो बढ़ो। इसका मतलब आपने जितनी मेहनत पहले की थी आपने एक्स्ट्रा करी ही नहीं है। और पहले बता रहा हूं भाई, जो भी आपकी पेपर आज होगा और आज के बाद कल मैं चेक करूंगा सभी का, वो पेपर जो है आपका मैथ का मैथ में मिलना चाहिए, साइंस का साइंस में, इंग्लिश का इंग्लिश में, वो पेपर आपको मिलना चाहिए। अब देखो अपोजिट वर्ड्स है, एंटोनिम सिनोनिम्स कितने करा दिए आज भी मैंने, आज वाले टेस्ट में मैंने एंटोनिम सिनोनिम्स दिए हैं। आप बताओ कितने एंटोनिम सिनोनिम्स हो गए होंगे? नहीं? जब आपने उसको एक जगह कलेक्ट किया होता तो RMS के पेपर में तो 5 ही तो आएंगे, सैनिक स्कूल के पेपर में 5 आएंगे और उन्हीं में से एक आएगा, उन्हीं में से 2-3 आएंगे। तो कितना एडवांटेज है बताओ? अगर वो आपका इस बार वाले टेस्ट में गलत हुआ है तो वहां भी गलत होगा, क्योंकि आपने उसको हल्के में ले लिया। तो आपको इस चीज को ध्यान में रखते हुए चलना है। समझ में आया भाई? हम आपको भी कह रहे हैं, ठीक है? तो आपको इन बातों को ध्यान में रखते हुए पेपर की एनालिसिस घर जाके करनी है आपको, और उसको सॉल्यूशन करना है अगर मेरी मानते हो तो। क्योंकि आप जो है अब जो है आपने सिलेबस को पढ़ दिया है, घर जाके उसको आप एनालिसिस करेंगे तब आपका फायदा होगा। और अभी भी आपके पास वक्त है, मेहनत करिए, आगे बढ़िए। बात समझ में नहीं आई? थैंक यू सो मच, मिलते हैं।